हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने जो 3 प्रश्न यह पाठ देखा था उसका अपना स्वाध्याय कार्य भी कंप्लीट हो गया। तो आज मैं आपको भाषा की बात समझाती हूँ। तो उसमें से आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी? उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी शब्दों से पहले आता है और फिर क्या होता है, उनका अर्थ फिर बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि संभव, संभव इसको अ उपसर्ग लगा। संभव यानी क्या? संभावना। और असंभव यानी जैसे कि संदेह करना, यानी यह उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ बदल गया है। वैसे ही निम्नलिखित शब्दों के पहले उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि वहाँ पर शब्द दिया है चेत, उसको हमें कौन सा उपसर्ग लगाना है? अचेत। उपसर्ग लगाने के बाद क्या शब्द बना? अचेत। अचेत यानी उसका वाक्य में प्रयोग। राजू सामने से शेर को आता देख अचेत हो गया। अचेत यानी मूर्छित होना। दूसरा है शांत, उसको उपसर्ग लगाने के बाद क्या बनेगा? अशांत। अशांत यानी आज माँ का मन सुबह से कैसा है? अशांत है। प्रसन्न, अप्रसन्न। ज्योति को अपने घर आता देख कुमुद अप्रसन्न हो गई। शुद्ध, अशुद्ध। हमें अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद है कुशल, उसको उपसर्ग लगाने के बाद अकुशल। मोना घर के सभी कार्यों में अकुशल है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द इन्हीं शब्दों से पहले लिखें। महान, उसे हमें क्या लगाना है? विशेषण लगाना है। महान व्यक्ति, आप अपने मन से भी वहाँ पर विशेषण लगा सकते। समय, उचित समय। उत्तर, सही उत्तर। जल, शुद्ध जल। पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ। वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र। साधु, बुद्धिमान साधु। हवा, ठंडी हवा। तो ये मैंने बताया, मगर आप अपने मन से भी उसको विशेषण लगा सकते हैं। आगे का प्रश्न है, उचित परिवर्तन करके वाक्यों को फिर से लिखिए। दरबार में एक से एक बुद्धिमान प्रविष्ट हुए। ये क्या है? थोड़ा सा वाक्य क्या है, आगे पीछे हुआ है, तो हमें क्या करना है? सही वहाँ पर करके लिखना है। दरबार में एक से एक बुद्धिमान प्रविष्ट हुए, तो उसकी शुरुआत कौन से शब्द से करनी है? बुद्धिमानों। बुद्धिमानों ने दरबार में प्रवेश किया। परिवर्तन करना है, उचित परिवर्तन करना है। राजा ने साधु के पास जाने का इरादा किया। राजा ने साधु के पास जाने का फैसला किया, यानी इरादा शब्द का क्या किया? बदल दिया, फैसला किया। वे अपने काम में लग गए, तो उन्होंने अपना काम आरंभ किया। राजा ने कहा कि राजवैद्य से उनकी चिकित्सा करवाएंगे। राजवैद्य से राजा ने उनकी चिकित्सा करवाने को कहा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा को अत्यधिक खुशी हुई। आगे का प्रश्न है वाक्य पूर्ति। रेखांकित शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? अस्वच्छ। उसका विलोम क्या आएगा? अस्वच्छ का स्वच्छ। हमें सदा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, क्योंकि अस्वच्छ जल से कई रोग पैदा होते हैं। राजा को अपने प्रश्न का डैश डैश मिल गया, तो प्रश्न का विलोम उत्तर। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। शत्रु की सेना के आगे राजा की सेना कमज़ोर पड़ गई, तो कमज़ोर का विलोम क्या आएगा? शक्तिशाली। शत्रु की शक्तिशाली सेना के आगे राजा की सेना कमज़ोर पड़ गई। मेरी कक्षा में अधिकांश छात्र है, केवल एक दो ही मूर्ख है, तो मूर्ख का विलोम क्या आएगा? मूर्ख का विलोम बुद्धिमान। मेरी कक्षा में अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, केवल एक दो ही मूर्ख है। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों में कई दल सफल हुए, तो सफल का विलोम क्या आएगा? असफल। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों में कई दल सफल हुए, तो कई असफल। प्रश्न 5वां है, सही क्या? उसमें से पहला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? हमने उपसर्ग सीखा अभी, तो इन 4 विकल्प में से कौन से शब्द को उपसर्ग नहीं लगा है? अज्ञात, अटूट, असफल या अवसर।
तो अवसर इस शब्द को उपसर्ग नहीं लगा है। ढिंडोरा पिटवाना मुहावरे का अर्थ कहना, ऐलान करना, समझाना या शोर मचाना। ऐलान करना। शुद्ध वर्तनी शब्द शुश्रूषा। देखो मात्राओं में देखो आगे पीछे हो गया, तो कौन सा सही है? ये 4 नंबर का यानी घ नंबर का ऑप्शन सही है। तुम सदा याद रखना, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तुम, सदा, याद या रखना। तो तुम ये क्या है? सर्वनाम है। ये भाषा की बात अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।